परी की जादुई सिलाई मशीन। श्यामपुर गांव में मीना अपने पति अशोक और अपनी सास कमला के साथ रहती थी। अशोक गांव में ही मजदूरी किया करता था, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था। मीना एक बहुत ही नेक और समझदार औरत थी। वो घर के सभी काम किया करती थी और अपनी सास और पति की सेवा किया करती थी। समय समय पर उन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया करती थी। मीना अपने पति अशोक के साथ बहुत खुश थी, परंतु उसकी सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। 2 वर्ष पहले की बात है। मीना और अशोक की लव मैरिज हुई थी, जिस कारण मीना की सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती थी। आए दिन मीना को तरह तरह के ताने दिया करती थी। वो मीना के काम में कोई न कोई कमी निकालती ही रहती थी, लेकिन मीना सब सुनती रहती और वो अपनी सास को पलटकर एक जवाब भी नहीं देती। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अशोक के काम पर चले जाने के बाद मीना अपनी सास को खाना खिला रही होती है। खाना खाते के साथ उसकी सास कहती है, अरे कितने वर्ष हो गए हैं तुझे, अभी तक खाना बनाना नहीं आया है? ये इतना बेस्वाद खाना बनाकर मेरे सामने रख दिया है। क्या हुआ माँ, खाना अच्छा नहीं है क्या? मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मेरे बेटे ने मुझे तेरी जैसी बहू ला कर दी है। अगर मैं अपने लिए बहू ढूंढती तो लाखों में एक लेकर आती, और तुझे तो खाना भी बनाना नहीं आता है। ये कहते कहते कमला खाना छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कमला मीना को आए दिन कोई न कोई ताना देती ही रहती थी। अशोक मजदूरी करने के बाद घर पर राशन पानी लाया करता था। काम पर से थका हारा अशोक घर वापस आता तो उसकी माँ कमला उससे उसकी पत्नी की बुराइयां किया करती। बेटा, तू तो घर से बाहर सारा दिन मेहनत मजदूरी करता है, तुझे क्या पता तेरी पत्नी मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं देती है। अरे माँ, आप क्यों गुस्सा हो रही हो? मैं उसे समझा दूंगा, आप चिंता ना कीजिए। आगे से वह तुम्हारा मनपसंद खाना ही बनाया करेगी। अशोक कभी अपनी माँ के आगे नहीं बोला करता था। वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था, परंतु कमला मीना के पीछे ही पड़ी रहती थी और उसे जली खरी खोटी सुनाती ही रहती थी। एक दिन अशोक मजदूरी करके घर वापस आ रहा होता है, तभी उसका एक ऑटो से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत सारी चोट आ जाती है। गांव के कुछ लोग अशोक को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसके घर पर सारी खबर देते हैं। अशोक को काफी चोट आने के कारण और बहुत खून बह जाने के कारण अशोक को बहुत कमजोरी हो जाती है। डॉक्टर मीना और उसकी माँ को समझाती है, देखिए इनकी हालत में सुधार के लिए काफी समय लगेगा, क्योंकि इन्हें काफी सारी चोटें आई हैं, जिसके कारण कुछ दिनों तक बेड रेस्ट करेंगे। अगर इन्होंने आराम नहीं किया तो ये शायद जीवन भर ना चल सके। जी डॉक्टर साहब, आप चिंता न करें, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। मीना अशोक को लेकर घर आ जाती है। अब मीना के ऊपर बहुत सारा काम आ जाता है। अब उसे घर के साथ साथ अशोक का भी ध्यान रखना होता है। अशोक के सारे काम अब मीना को ही करने होते थे। अशोक के इलाज पर सारा पैसा खत्म हो गया था, जो मीना ने जोड़ कर रखा था। मीना के घर पर राशन भी खत्म हो गया था। मीना को बहुत चिंता होने लगी थी कि अब राशन कहां से आएगा, और उसकी सास भी उसे ताने मारती रहती थी। अरे मनहूस, मेरे बेटे को तो तूने खाट पर लिटा दिया है, अब क्या मुझे भी स्वर्ग भेजकर मानेगी? तू तो जवान है, कुछ काम नहीं कर सकती क्या? इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। मीना अपने सास की बातें सुनकर बहुत दुखी होती है। मीना को कोई काम नहीं आता था जिससे वो कुछ पैसे कमा सके। हे भगवान, ये तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? अब तू ही बता, मैं अपने घर को संभालूं या कमाने के लिए बाहर जाऊं? मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया है। भगवान, आप ही अब मेरी मदद कीजिए। मीना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, इसलिए आसपास के पड़ोसी मीना की मदद करते थे और उसे खाने के लिए कुछ राशन पानी दे दिया करते थे। मीना बहुत चिंता में रहने लगी थी। एक दिन मीना घर के बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आती है। बेटी, क्या तू इस बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए कुछ दे सकती है? बहुत भूख लगी है। मीना सोच में पड़ जाती है कि उसके पास तो खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में वो बूढ़ी अम्मा को क्या खिलाए। लेकिन मीना स्वभाव की बहुत अच्छी थी, इसलिए वो घर में रखा हुआ अपने हिस्से का भोजन बूढ़ी दादी को दे देती है। आप यहाँ बैठिए बूढ़ी अम्मा,
मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। मेरे पास जो भी रूखा सूखा है वही खा लीजिए। इतना कहकर मीना घर में बचा हुआ खाना बर्तन में रखकर बूढ़ी अम्मा के आगे रख देती है। बेटी, तुम मुझे कुछ उदास नजर आ रही हो, क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? कुछ नहीं दादी माँ। परंतु दादी माँ के बार बार पूछने के बाद मीना अपनी सारी परेशानियाँ बूढ़ी दादी को बता देती है। मैं जानती हूँ कि तुम किस परेशानी में हो। इतनी परेशानी में होने के बाद भी तुमने मुझे भोजन कराया है। तुम एक बहुत ही नेक औरत हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। आखिर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? बूढ़ी दादी अपने जादू से एक मशीन मीना को देती है और कहती है, देखो बेटी, इस मशीन में जादू है जो तुम्हारी मदद करेगी। तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। तुम्हें जो भी सिलना आता है तुम इससे सिलना। अम्मा, मुझे तो केवल बच्चों के कपड़े सिलने आते हैं, परंतु मैं घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे अपने पति का भी ध्यान रखना होता है। हाँ बेटी, मैं सब समझती हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें ये सिलाई मशीन दी है। ये जादुई सिलाई मशीन है, ये तुम्हारी मुश्किल आसान कर देगी। तुम घर पर बैठकर ही बच्चों के कपड़े सिला करना। देखना, तुम्हें इस काम में बहुत जल्द सफलता मिल जाएगी और पैसा भी मिलेगा, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी सास भी तुम पर नाराज नहीं होगी। इस मशीन से कोई भी कपड़ा खराब नहीं होगा। तुम जो भी बनाओगी वो बहुत अच्छा बनेगा। आपकी बहुत बहुत कृपा अम्मा, आपने मेरी इतनी परेशानी में मेरी सहायता की। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, अब तुम अपना काम शुरू करो। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। मीना वो सिलाई मशीन लेकर अपना काम शुरू कर देती है। अगले ही दिन से मीना छोटे बच्चों के कपड़े सिलने लगती है। आस पड़ोस में कुछ घरों में मीना के सिले हुए कपड़े सभी को पसंद आने लगते हैं। अरे बहन, तुमने जो मेरे लिए लहंगा बनाया था वो मेरी सभी सहेलियों को पसंद आया है। वो सब भी तुमसे लहंगा सिलवाना चाहती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उन्हें तुम मेरे घर ले आना। इस तरह धीरे धीरे गांव में सभी को मीना का काम पसंद आने लगता है और मीना के घर पर कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। अब राधा की लाइन पटरी पर आ गई थी। अब वो अपने पति की सेवा करती और बचे हुए समय में सिलाई करती। इस तरह काम चलने के बाद मीना के घर में बहुत पैसे आने लगते हैं और देखते ही देखते अशोक की तबीयत भी ठीक हो जाती है। मीना अपने कमाए हुए पैसों से अपने पति के लिए दवाइयाँ, घर का राशन पानी और अपनी सास के लिए भी सामान लाया करती थी। ये सब देख उसकी सास को अब बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अशोक मीना से कहता है, मीना, अब मेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमने मेरी मुश्किलों समय में मेरी इतना सेवा की है और मेरी माँ का भी ध्यान रखा है। साथ ही साथ तुमने अपना काम भी किया है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर मीना की सास को भी बुरा लगता है और वो बोलती है, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें तरह तरह के ताने दिए और हर काम करने के बाद भी उसमें नुक्स निकाला। आज तुम्हारी ही बदौलत मेरा बेटा ठीक हो गया है और हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? ये मेरा ही घर है और आप लोग मेरे अपने हैं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर का और आप सभी का पूरा ध्यान रखूं और मैंने ऐसा ही किया। अब बस आप दोनों का आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह से बना रहे। इसके बाद मीना अपने पति अशोक के साथ और अपनी सास के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।